गाइस इस वीडियो में हम हमारा मिनी प्रोजेक्ट 6 बनाने वाले हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियो स्किप करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने पुराने वीडियो अच्छे से देखे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे ही ओपन विद कोड करूंगा मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा वीएस कोड इधर ओपन हो चुका है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और एक काम करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करके हम टर्मिनल को भी ओपन कर लेते हैं। चैप्टर 6 के अंदर हमें काम है, तो चैप्टर 6 के अंदर हम ओपन इन टर्मिनल जैसे ही करेंगे टर्मिनल भी अपना ओपन हो जाएगा। तो टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। चल बेटा तुम क्लियर हो जा। इसको भी मैंने क्लियर कर लिया। तो हमने क्या करा, वीएस कोड को पहले ओपन कर लिया, फिर हमने टर्मिनल को ओपन कर लिया। जो भी आउटपुट लाएंगे हम टर्मिनल के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया। अब अपन करने क्या वाले, क्या बनाने वाले वो देखते हैं। तो हम एक सिंपल सी फीस बस वाली प्रॉब्लम है वो देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फीस और नंबर इज डिविजिबल बाय 3, बस और नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एंड फीस बस और नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 फ्रॉम 1 to n यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, 1 to n तक तो हमारा फॉर लूप लेकर जाना है। जहां तक यूजर बोलेगा वहां तक फॉर लूप जाना चाहिए, एक से लेकर। मैंने बोला ठीक है, हमारा लूप चल जाएगा एक से लेकर काउंटिंग, मतलब जहां तक नंबर बोलेगा यूजर वहां तक हमारा नंबर चल जाएगा। फिर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अगर नंबर 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है, अगर नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होता है तो ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ये मसाला प्रिंट हो जाना चाहिए, फीस बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, फिर चेक करेंगे अगर नंबर 5 से डिविजिबल होता है, सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है तो बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। फिर अगर नंबर जो है 3 से डिविजिबल होता है तो फीस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं शीट पे चलते हैं। पहले तो मैं माउस से लिख रहा हूँ तो राइटिंग गड़बड़ भी हो सकती है, तो समझ जाना। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, अगर नंबर जो है 5 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो कुछ मसाला प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। प्रिंट क्या होना चाहिए, फीस बस, जो फीस बस है ऐसा करके कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। फीस ये जेड है और बस ऐसा करके। अभी क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, काम करते इसको मिनिमाइज करते, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ और ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, फीस बस, फीस बस। ठीक है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है। ठीक है। अरे यार ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ओके, एंड अगर नंबर 5 से 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो फीस बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। फिर चेक करना अगर नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल होता है, सिर्फ 3 से डिविजिबल होता है तो क्या लिख देना, क्या लिख देना, सिंपल आप लिख देना फीस। क्या लिखोगे, फीस। ऐसा करके कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ओके, फीस ऐसा करके लिखा हुआ आ जाना चाहिए। फिर अब चेक करना अगर नंबर 5 से डिविजिबल होता है, अगर नंबर जो है वो 5 से सिर्फ डिविजिबल होता है तो क्या लिख देना, बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, अरे यार क्या गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे यहाँ से। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ अगर नंबर दोनों से डिविजिबल होता है, 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो फीस बस ऐसा करके जो मसाला लिखा हुआ है ये प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ये वाला कुछ दोनों से डिविजिबल नहीं होता, तो एक काम करना, फिर चेक करना क्या नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो फीस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं होता है, कोई बात नहीं यार 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर चेक करना क्या नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर नंबर 5 से डिविजिबल है तो बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कुछ बनाना है। ओके, मैंने बोला ठीक है, चलो चलो, तो हम वीएस कोड की तरफ जाएंगे और एक फाइल बनाएंगे। हम कौन सी फाइल बनाएंगे, मिनी_प्रोजेक्ट 6 नाम की हमारी फाइल बनाएंगे .py। जैसे इंटर रीड करूंगा हमारी फाइल बन जाएगी। मैंने बोला ठीक है, फाइल तो हमारी बन चुकी है। ओके, तो हमें करना क्या है, हमको पहला यूजर से नंबर लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। 1 to n तक हमारा लूप जाना चाहिए, जहां तक यूजर बोलेगा वहां तक नंबर हमारे प्रिंट हो जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैं एक इन नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर इंट इनपुट लेता हूँ। इंट इनपुट दोस्तों को बोलता हूँ, दोस्त एक काम करो, यूजर से इनपुट लो, इंटर नंबर जो भी यूजर नंबर देगा वो इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो मैंने इंट क्यों लगाया समझ में आ रहा होगा। जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर इन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, यूजर से इनपुट तो ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, वो लूप को चलाते हैं। मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, आप स्टार्ट करो एन से, स्टार्टिंग पोजीशन मैंने वन दे दी, स्टार्ट करो 1 से। और ये कहाँ तक जाता है दोस्त, ये जाता है n-1 तक। तो मेरे को कहाँ जाना है, n+1 तक जाने का है। मेरे को कहाँ तक जाने का है, n+1 तक जाने का है। तो मैं बोलूंगा स्टार्ट आप 1 से करो और n+1 तक जाओ, मतलब यूजर जहाँ तक बोले वहाँ तक जाओ। मैं जैसे इसको प्रिंट करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट करूंगा आई को, तो क्या करेगा, जहाँ तक यूजर बोलेगा वहाँ तक चले जाएगा नंबर। मैंने बोला ठीक है, लेट से ये रमेश आया और रमेश ने बोला कि भैया मेरे को 20 तक गिनती प्रिंट करवानी है। मैंने जैसे 20 दिया तो नंबर 20 तक पूरे प्रिंट हो गए, 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो गए। अगर हमने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि n+1 तक क्यों गया। बाय डिफॉल्ट जो स्टॉपिंग पोजीशन होती है वो क्या होती है दोस्त, n-1 तक होती है। ठीक है, लेकिन हमने n+1 दे दिया, मतलब जहां तक यूजर बोलेगा वहीं तक जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है क्या नंबर 5 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। मैंने बोला ठीक है, देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। मैंने बोला इफ जो आई है, आई वो डिविजिबल होता है किससे, 5 से। ठीक है, 5 से डिविजिबल होता है, एंड एंड आई आई जो है वो डिविजिबल होता है किससे, 3 से। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होता है तो क्या करो, प्रिंट कर दो आप दोस्त। क्या प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करना है, हमको सेव कर लाते हैं यार वहाँ से। क्या प्रिंट करने का है, हमको प्रिंट करना है फीस बस। ठीक है, ऐसा करके कुछ प्रिंट करना है। अगर नंबर 5 से इन 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो फीस बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अगर नंबर 5 से डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है तो फीस बस लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ये लो, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एंड क्यों लगाया है मैंने, यहाँ पे एंड क्यों लगाया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा। एंड क्या करता है, दोनों कंडीशन चेक करता है।
अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे केस पे क्या होगा, पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर 5 से डिविजिबल होता है आई, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन और ये कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा, एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशन चेक करेगा। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा फीस लिखा हुआ, फिर हम चेक करेंगे एलिफ कंडीशन, एलिफ स्टेटमेंट्स के अंदर में दूंगा जो आई है, जो आई है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, उसको टर्मिनल को भी बंद कर देते हैं। जो आई है वो डिविजिबल होता है 3 से, ठीक है। अभी 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से डिविजिबल होता है, ओके। यहाँ पे मेरे को 0 देना था बेसिकली, ओके। डिविजिबल होता है, ये मैंने क्यों लिखा है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है दोस्त, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है, ठीक है। अगर मैं 3 का डिवाइड आई में करूंगा, इसका मतलब इसका 3 का डिवाइड आई में करूंगा, जो भी आई नंबर रहेगा उसके अंदर डिवाइड करूंगा, तो उसका रिमाइंडर 0 होता है, मतलब सक्सेसफुली डिविजिबल होता है। तो क्या करना, यहाँ पे प्रिंट कर देना, प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करोगी, क्या प्रिंट करोगी, प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करना था हमको। 3 से डिविजिबल होता है, तो अगर नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो फीस लिखा हुआ जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, शेप के लेकर चलते हैं। चल भैया इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें चेक करना है 5 का भी, हमने क्या चेक कर लिया, दोनों का चेक कर लिया। पहले 5 से डिविजिबल होता है, 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो फीस बस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ 3 से ही डिविजिबल होता है तो फीस लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, एक और कंडीशन चेक करते हैं, एलिफ स्टेटमेंट देते हैं और इसके अंदर बोलते हैं जो नंबर है आई है वो डिविजिबल होता है 5 से डिविजिबल होता है। तो क्या करना दोस्त, क्या करना, प्रिंट कर देना, प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना है दोस्त, क्या प्रिंट करना है, इसको लेकर आते हैं। अगर सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है तो क्या करना, बस लिख देना, ये लिखा हुआ जाना चाहिए, ये मसाला प्रिंट हो जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, इसको कॉपी करके लाते हैं और इसको शेप देते हैं, यहाँ पे शेप दिया मैंने, है ना। इतना काम हो गया। अगर जो नंबर है वो सिर्फ किससे डिविजिबल होता है, 5 से एंड 3 से डिविजिबल होता है तो फीस बस लिखा आएगा, ठीक है। फिर अगर नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल होता है तो क्या आएगा, फीस लिखा हुआ आएगा। फिर अगर नंबर जो 5 से डिविजिबल होता है तो बस लिखा हुआ है, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अगर इसको आपने नहीं समझ में आ रहा है तो इसको शीट में ले जाकर आप समझ सकते हो, फिर आप कॉपी पेन में बनाकर समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो समझ में आ रहा होगा, ओके। तो इतना तो क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, कहाँ पर रन करता हूँ, टर्मिनल पर रन करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, टर्मिनल पे कैसे रन करेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ओके। मैं एलएस करके चेक कर लेता हूँ इतनी फाइल्स है, तो हमें कौन सी फाइल को रन करवाना है, हमें रन करवाना है मिनी प्रोजेक्ट 6.5, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको रन करवाते हैं, टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो मैं इसको रन करवाता हूँ, पाइथन फाइल का नाम दे देंगे हमारी, ठीक है। मैं जैसे ही रन करूँगा ये रन हो गया। इंटर नंबर बोल रहा है, इंटर की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे, ओके। सो मैंने बोला कि आप ना चेक करो, कहाँ तक चेक करोगे, 20 तक चेक करो। तो पहले तो इसने क्या करा, फीस बस ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ, देखो। पहले पे फीस लिखा हुआ है, पहले जो आई था हमारा, क्या था उसकी आई की वैल्यू कुछ 1 थी, ठीक है। तो पहले फीस क्यों लिखा हुआ है, पहले इसने चेक करा, यहाँ पे गया, इसने यहाँ फीस को प्रिंट करा, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, हम इसको है ना शीट पर लेकर जाते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं शीट पर लेकर गया, मैंने इसको यहाँ पे शेप दिया। चलो भैया को मैंने शेप दिया है, ओके। सो उसको मैंने शेप दिया, यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं, तो अभी हुआ क्या यहाँ पे देखते हैं। अब मैंने नंबर है ना यहाँ पे सोच लो, अभी मैंने क्या करा, ये फीस बस पहले जाओ, फीस बस पे आओ। ये फीस बस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर कौन सा हो सकता है, ये नंबर 15 है। 15 क्या हुआ, देखो 15 जो है, 15 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 15 जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फीस बस लिखा हुआ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं, फिर देखते हैं। तो इसको शीट में वापस जाते हैं हम, ठीक है। तो पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ टर्मिनल को पहले, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज करते हैं, हमारे प्रोग्राम में एक एल्स वाली स्टेटमेंट देते हैं, एल्स वाली में हम देते हैं एक नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। एल्स में एक नंबर हमारा प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट आई को प्रिंट करवा लेंगे। अगर नंबर देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर नंबर 5 से 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो फीस बस आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 3 से चेक करना, अगर नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल होता है तो फीस आ जाना चाहिए। अगर नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है बस आ जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाले में आएगा और सिर्फ आई को प्रिंट करवा देगा, सिर्फ वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम तो हो गया। इसको कॉपी करके लेकर चलते, ठीक है। इसको शीट में लेकर चलेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर, ओके। इसको कॉपी मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसको पहले रन करवा लेते हैं, इसको मैंने सेव भी कर लिया, इसको रन करवाते हैं, ठीक है। इसको मैंने करवा लिया, ओके। इसको मैं इसको करवा लेता हूँ यार रन, एक मिनट रुकना, ठीक है। इसको मैं रन करवा लेते हैं, इसको मैं रन करवाता हूँ। तो इंटर नंबर बोल रहा है, तो मैंने बोला जो नंबर है वो नंबर मैं लेट से भी 5 दे देता हूँ, ठीक है। 5 दे दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा करके कुछ प्रिंट हुआ, 1 2 फीस 4 और उसके बाद बस ऐसा करके कुछ प्रिंट हुआ। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं इसको, इसको शीट में लेकर चलते हैं, और ये जो है इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, पहले इसको हटाता हूँ, ये इसका कुछ काम नहीं है। फिर से हम जो शेप कर लाए हैं उसको लिखते हैं। मैंने बोला ठीक है, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया इसका साइज, ओके। इसका साइज मेरा इंक्रीज हो गया। अब मैं थोड़ा सा हरी का पेन ले लेता हूँ, ग्रीन का पेन ले लेता हूँ, ओके। सो अभी यहाँ पे हुआ क्या, पहले ध्यान से देखो, ये हुआ क्या, एक नंबर लिया यूजर से। मैंने बोला ठीक है, यूजर ने दिया एन की वैल्यू क्या हुई, यूजर ने 5 दिया, ठीक है। यूजर ने कितना दिया, 5 नंबर दिया। मैंने बोला ठीक है, यूजर ने 5 नंबर दिया, तो हमारा फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। मैंने बोला ठीक है, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा दोस्त, 5 तक जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ। आई की वैल्यू क्या थी पहले, आई की वैल्यू पहले क्या हुई दोस्त, आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू हुई भैया 1, ठीक है। क्योंकि आई हमने स्टार्ट किया है 1 से, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी क्या है 1 है, तो आई की वैल्यू हमारी होगी 1। मैंने बोला ठीक है, आई की वैल्यू 1 है। इसने अब 2 कंडीशन चेक करी, क्या आई 5 से डिविजिबल है, अगर ऐसा होता है और ये वाली कंडीशन भी चेक करना। तो उसने बोला जब मैं आई में 5 का डिवाइड करता हूँ, उसमें 5 का डिवाइड करता हूँ तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, और ये वाली भी फॉल्स हो गई। एंड ऑपरेटर लगाए तो दोनों कंडीशन चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है,
अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये फीस बस लिखेगा। तो ये वाला मसला तो हमारा फॉल्स हो गया, ये वाला मसला तो हमारा फॉल्स हो गया। तो ये फीस बस तो लिखना आने वाला है नहीं, ये वाला मसला तो लिखा हुआ आएगा नहीं। ओके, फिर ये 3 के पास गया, क्या आई 3 से डिविजिबल है? उसने बोला नहीं यार, आई तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर बच सकता है, तो ये वाला भी नहीं आया, ये वाला कंडीशन भी नहीं ट्रू हुई। ओके, फिर ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, क्या आई 5 से डिविजिबल है? उसने बोला नहीं, अभी आई 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला मसला भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये आई कहाँ पे आ गया? एल्स वाले में आ गया, और आई को प्रिंट करवाना था। तो उसने बोला ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। ओके, इतना काम तो क्लियर है। अब लूप ऊपर गया, अब लूप कहाँ गया? ऊपर गया। अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2, आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। मैंने बोला ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। ओके, फिर इसने कंडीशन वापस चेक करी, क्या आई 5 से डिविजिबल है? उसने बोला नहीं यार, ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड हमारा रन नहीं हुआ। फिर एलिफ के पास गया, क्या आई 3 से डिविजिबल है? उसने बोला नहीं, आई 3 से डिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, फिर इसने बोला क्या आई 5 से डिविजिबल है? उसने बोला नहीं यार, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो ये कहाँ गया? एल्स वाले में आ गया, और क्या करना था? आई को प्रिंट करवाना था। तो उसने ठीक है, उसने बोला आई को प्रिंट करवाना है, आई की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 को प्रिंट करवा दिया। फिर ये ऊपर गया, फिर कहाँ गया? ऊपर गया, अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त? अब आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हो गई अब 3। ठीक है, कितनी हो गई? यहाँ पे 3 हो गई। हाँ, अब देखना क्या होता है। अब ये यहाँ पे गया, इसने बोला क्या आई 5 से डिविजिबल है? उसने बोला नहीं, उसने बोला नहीं। फिर ये एंड लगा था, तो उसने ये कंडीशन भी देखी, उसने बोला ये कंडीशन तो ट्रू है, आई की वैल्यू भी 3 है और ये भी 3 है। अगर मैं आई में 3 का डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है दोस्त? दोनों कंडीशन चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई और एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये दोनों कंडीशन चेक करता है एंड ऑपरेटर। तो ये पूरा मसाला हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये पूरा मसाला हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये वाला कोड भी रन नहीं हुआ, ये वाला ब्लॉक कोड भी रन नहीं हुआ। फिर ये यहाँ पे आया, इसने देखा क्या आई 3 से डिविजिबल है? तो उसने बोला हाँ यार, आई की वैल्यू भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या आ जाएगा? फीस। ये वाला ब्लॉक कोड हमारा रन हो गया, ये वाला ब्लॉक कोड हमारा रन हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? आ गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया फीस। ठीक है, क्या हुआ? फीस प्रिंट हो गया। मैंने बोला ठीक है यार, फीस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, है ना, फीस प्रिंट हुआ। फिर ये वाला ब्लॉक कोड हमारा रन हो गया था, तो इधर घुसा ही नहीं है। ठीक है, इधर हुआ ही नहीं। ओके, तो इतना काम तो हो गया। फिर ये लूप ऊपर गया, फिर ये लूप ऊपर गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त? आई की वैल्यू हो गई दोस्त 4। अभी क्या हो गई? आई की वैल्यू 4 हो गई, इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। मैंने बोला ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो गई। फिर ये वापस आया, इसने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो उसने बोला नहीं यार, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये फीस बस कुछ प्रिंट नहीं हुआ। फिर यहाँ गया 3 से डिविजिबल है, उसने बोला नहीं, एक रिमाइंडर बचेगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। फिर उसने यहाँ पे चेक करा, क्या ये रिमाइंडर बचेगा? उसने बोला नहीं यार, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है। तो एल्स वाले में आया और आई को प्रिंट करवा दिया। तो आई की वैल्यू क्या थी? अभी 4 थी, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ 2, फिर आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्त? अब आई की वैल्यू हो गई ये 5। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 5। अब इसने यहाँ पे जाके देखा, ठीक है, इसने यहाँ पे गया, इसने बोला जब मैं आई में 5 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, आई की वैल्यू भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। हाँ, आई डिविजिबल है 5 से, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। लेकिन जब मैं आई में 3 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? आई की वैल्यू मतलब जो है ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक कोड रन होगा। ठीक है, तो हमको पता है, हमने वीडियो देखे प्रीवियस वाले, तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी एक ट्रू हो गई और एक फॉल्स हो गई, तो हमारा क्या हुआ? ये वाला ब्लॉक कोड रन नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन ट्रू मांगेगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक कोड रन नहीं हुआ। फिर ये आई इसके पास गया, क्या आई में 3 का डिवाइड करूंगा तो सक्सेसफुली डिविजिबल होगा? तो बोलेगा नहीं, रिमाइंडर बचता है। तो ये क्या हुआ? ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये वाला ब्लॉक कोड भी आपका रन नहीं हुआ। फिर ये इस वाले के पास गया, क्या आई इंडिविजिबल है 5 से? तो आई की वैल्यू भी 5 थी और ये भी 5 है, तो अगर मैं 5 में 5 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक कोड हमारा रन हो गया। और यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ गया? बज प्रिंट होकर आ गया, जो भी था बज करके, ठीक है, वो प्रिंट होकर आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट दोस्त, ऐसा करके हमारा बज प्रिंट हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या आया? हमारा आउटपुट क्या आया? हमारा आउटपुट ये आ गया, ऐसा करके कुछ आया। ठीक है, पहले पे 1 2 फीस 4 और बस ऐसा करके कुछ आया। तो देखते हैं टर्मिनल पर देखते हैं। ये देखो क्या आया आपका आउटपुट। अभी कहाँ गया टर्मिनल? वही टर्मिनल, इधर आ जा। देखो पहले पे 1 2 फीस 4 और बस, ये देखो 1 2 फीस 4 और बस, हमने जो देखा वही आ गया। लेट्स से मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, ओके, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ, ये वाले कोड को हमारे पहले तो इसको सही करता हूँ, इंटर की स्पेलिंग गलत है, ER, ठीक है, इंटर नंबर कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको अपन जैसे ही रन करते हैं यहाँ पे। ओके, मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो मैंने क्या बोला? इंटर नंबर, तो मैंने दिया 5। मैंने जैसे ही 5 दिया तो क्या गया? 1 2 3 4 5, ऐसा करते सारा की सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। हमने देखा कैसे प्रिंट हुआ। और अगर जो नंबर है 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है? 15 किसकी 5 की भी टेबल में आता है और 3 की भी टेबल में आता है। तो क्या होगा? 15 की टाइम पे क्या होगा? फीस बस लिखा हुआ जाएगा। लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अबे टर्मिनल किधर घूम जाता है भाई? तो किधर चला जाता है? ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ? रन करता हूँ। मैंने इसको जैसे ही रन करा, इंटर नंबर बोल रहा है, मैंने बोला 20 तक जाओ। मैं 20 तक गया तो एक बार फीस बस लिखा हुआ आया। और कौन से पे आया? देखो पहले पे 1 आया, 2 आया, फिर जो 3 से डिविजिबल था वहाँ पे फीस आ गया, फिर 4 पे बज आया, फिर 5 पे बज आया, फिर फीस आया, फिर 7 8 9 10 ऐसा चलता गया। फिर जो 15 है, 15 पे फीस बज आ गया। 15 पे फीस बज क्यों आया? क्योंकि वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है दोस्त? वो नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसलिए क्या आ गया? फीस बस वहाँ पे लिखा हुआ आ गया। क्या बात समझ आई? ठीक है, समझ गया। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ आया है तो अपने प्रीवियस वीडियो मिस करें, ठीक है, आपने अच्छे से समझा नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस करे तो जाओ जाकर उसको देखो और प्रैक्टिस करो तो सब समझ आ जाए।